तो भाई आज की वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कि आखिर आईपीएल 2025 कौन सी टीम जीतेगी। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे होगे, अरे भाई क्या हूतिया बना रहे हो, तुम कैसे बता दोगे कि आईपीएल 2025 कौन जीतेगी। भाई धैर्य रखो, क्योंकि सच में इस वीडियो में मैं तुमको ये कंफर्म बताने वाला हूं कि आईपीएल 2025 आखिर कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन इससे पहले कि उस टॉपिक पे जाएं, जरा सा एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। जैसा कि तुमको पता ही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तीसरा टी20 मैच खेला गया था, जहां पे कुछ मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था, कुछ और प्लेयरों को मौका दिया गया था, तो माना जा रहा था कि इस तीसरे टी20 मैच में हर्षित राणा को भी खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा कि तीसरे टी20 मैच से जस्ट पहले एक खबर सामने आती है कि हर्षित राणा जो हैं वो अनवेल हैं, जिसके चलते वो असल में टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं करे हैं। तो उसके बाद ये भी खबर सामने आती है कि अब जब हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि केकेआर जो है वो 4 करोड़ में हर्षित राणा को रिटेन कर सकती है। भाई देखो, रिटेन तो कर सकती है, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले अगर किसी प्लेयर का डेब्यू नहीं होता है तो कोई भी टीम उसको मात्र 4 करोड़ में एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकती है। इसके बाद से बहुत लोग मान रहे थे कि यहां पे क्या कोई चाल चली गई है, क्या हर्षित राणा को जानबूझ के तीसरे टी20 मैच में नहीं खिलाया गया है, क्या किसी ने गौती भाई से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज उनको ये टी20 मैच नहीं खिलाइए। हो सकता है कि इसमें कुछ हद तक सहमति हर्षित राणा की भी रही हो, पूरा डिस्कशन हुआ हो, जिसके चलते उनको एक अनकैप्ड प्लेयर ही रहने दिया हो और बदले में केकेआर को एक अनकैप्ड प्लेयर मिल गया हो मात्र 4 करोड़ में। देखो, क्या सत्य है क्या असत्य है ये तो नहीं पता, पर कल के दिन ट्विटर पे एक यूजर सुजीत सुमन ने ये लिखा कि गौतम गंभीर जो हैं वो असल में केकेआर के एजेंट हैं इंडियन जर्सी में। जी हां, उन पे ये एलिगेशन लगाए गए कि वैसे तो गौती भाई ने इंडियन जर्सी जरूर धारण कर रखी है, लेकिन अंदर से वो अब भी केकेआर के हैं। उन पे केकेआर का एजेंट होने के इल्जाम लगाए गए, क्योंकि ऐसा माना गया कि गौती भाई के दिल के कोने में अब भी केकेआर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसके चलते उन्होंने केकेआर की भलाई को देखते हुए हर्षित राणा का डेब्यू नहीं कराया, ताकि केकेआर उनको 4 करोड़ में रिटेन कर सके एज एन अनकैप्ड प्लेयर। साथ में इस यूजर का यह भी मानना था कि असल में हर्षित राणा के साथ ही ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि हर्षित राणा ने पिछले 1 साल में जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में कह लें चाहे आईपीएल में कह लें, तो हर्षित राणा 4 करोड़ से ज्यादा प्राइस डिजर्व करते हैं। लेकिन भाई देखो, मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर हर्षित राणा ना चाहें तो जबरदस्ती केकेआर उनको रिटेन नहीं कर सकती है। तो अगर ऐसा 2 पल के लिए हुआ भी होगा ना कि हर्षित राणा का जानबूझ के डेब्यू नहीं कराया गया होगा, तो असल में ऐसा हर्षित राणा की मर्जी से ही हुआ होगा। क्योंकि भाई देखो, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हर्षित राणा तीसरे मैच से निकलने को तैयार होंगे तभी गौती भाई आए होंगे और कहा होगा तुमको पता नहीं है लेकिन तुम बीमार हो। अरे तुम बीमार हो यार, क्योंकि तुमको केकेआर वाले 4 करोड़ रिटेन करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं खिला सकता, तो तुम तीसरा टी20 मैच नहीं खेलोगे, यहीं से अपने घर जाओ। केकेआर वाले जो हैं उनके पास ज्यादा बजट नहीं है और तुम पे जरूरत से ज्यादा बजट वो खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो 4 करोड़ में तुमको रिटेन करने को देख रहे हैं। तुम्हारी मर्जी क्या है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम 4 करोड़ में केकेआर में रिटेन हो रहे हो। अब अगर सच में ऐसा हुआ हो तब तो भैया अलग ही मैटर है, लेकिन आप लोग को क्या लगता है, ये जो हुआ है इसके पीछे कुछ गड़बड़ है, कुछ प्लानिंग है, या फिर जो हुआ है और बस ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल में है नहीं। चलो भाई, बहुत हुई बात गौती भाई और केकेआर की। असल में गौती और केकेआर ने ऐसी कोई प्लानिंग करी भी होगी ना, तो इतना वक्त नहीं खर्च करा होगा जितना वक्त असल में हमने इस बात के बारे में बात करने में खर्च कर दिया है। तो अब आते हैं इस वीडियो के असल मुद्दे पे, जहां मैं तुमको बताने वाला हूं कि आखिर आईपीएल 2025 में कौन सी टीम जीतने वाली है। पर इससे पहले कि हम आपको वो बताएं, भाई देखो, कल के दिन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जितने मैचेस खेले गए, एक बंदा था जिसने बता दिया कि कौन कौन इन मैचेस को जीतने वाला है, और वो बंदा असल में बंदा नहीं था, वो बंदी थी, जिनका नाम है आकांक्षा, जिनके टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में। कितनी बार बोल चुके हैं, जाके ज्वाइन कर लो, हर दिन इतने मैचेस होते हैं, इतनी मैचेस की प्रेडिक्शन सबसे पहले वहां पे आती है। जो भी भैया पहले से ज्वाइन करा हुआ है उनको प्रेडिक्शन मिलती है, मस्त प्रेडिक्शन उठाते हैं, उनका इस्तेमाल करके मस्त भाई पैसा कमाते हैं। अब भाई कल के दिन कहा था ना आकांक्षा ने कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, इस मैच में हरमनप्रीत कौर जो हैं वो इंडिया के से ज्यादा रन मारेंगी, लेकिन कुछ लोगों ने बात मानी नहीं। कोई कह रहा था स्मृति मंदाना मारेंगी, कोई कह रहा था कि शेफाली वर्मा मारेंगी, लेकिन मारे किसने, हमारी कौर जी ने। तो भैया इसीलिए कहता हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जाओ ज्वाइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में, और मस्त जाके प्रेडिक्शन उठा के पैसा ही पैसा कमाओ। हाँ तो भाई, जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन फाइनली पता चल गया कि अगला आईपीएल सीजन यानी आईपीएल 2025 कौन सी टीम जीतेगी। अब देखो, कहानी यहाँ पे जो है ना वो सुन के
तुम मुझको गाली दे सकते हो, मार सकते हो, लेकिन भाई जो बता रहा हूं वो सत्य है। असल में भाई देखो कहानी ये है कि कल के दिन चैट जीपीटी से जब ये पूछा गया कि आखिर अगला सीजन कौन सी टीम जीतेगी, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी पूछा गया कि अगले 28 साल के जो आईपीएल सीजन होंगे आखिर वहां कौन कौन सी टीम कौन कौन सा सीजन जीतेगी, तो भाई चैट जीपीटी ने सच में बता दिया कि भाई 2025 से लेके अगले 28 साल तक कौन कौन सी टीमें हर साल आईपीएल सीजन की विजेता बनने वाली है। तो मैं बता दूं कि भाई चैट जीपीटी के अनुसार जो टीम आईपीएल 2025 का सीजन जीतेगी वो कोई और नहीं, वो है गुजरात टाइटंस। यानी भाई शुभमन गिल की कप्तानी काम करने वाली है। यानी शुभमन गिल को ये जो गौती भाई वाइस कैप्टन बना रहे हैं ये असल में मामला सही साबित होने वाला है और शुभमन गिल अपनी कप्तानी में आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस को विजेता बनाने वाले हैं। अब अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि थाला भाई जाते जाते आईपीएल नहीं जीत के जाएंगे, तो भाई थोड़ा सा मैं यहाँ पे निराश करना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को, क्योंकि भाई चैट जीपीटी के अनुसार सीएसके जो अगला आईपीएल सीजन जीतेगी वो सीधे 2029 में जीतेगी। जी हां, चैट जीपीटी के अनुसार चेन्नई जो है वो सीधे साल 2029 में जाके आईपीएल की विजेता बनेगी। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि आरसीबी आखिर अपनी पहली ट्रॉफी कौन से साल में जीतेगी, तो आओ यार तुमको पूरी लिस्ट ही बता देता हूं कि साल 2025 से लेके साल 2052 तक आखिर कौन सी टीम कितने आईपीएल सीजन जीतेगी चैट जीपीटी के अनुसार। तो गुजरात जीतेगी 2 आईपीएल सीजन, मुंबई इंडियंस इन 28 साल में सबसे ज्यादा बार आईपीएल की विजेता बनेगी, टोटल 7 बार, चेन्नई विजेता बनेगी 3 बार, आरसीबी जो है वो अपना पहला टाइटल चैट जीपीटी के अनुसार साल 2027 में जीतेगी, कुछ ज्यादा लेट नहीं है, बस 2 सीजन की बात है, उसके बाद जीत जाएगी। और टोटल मैं बताना चाहूंगा कि चेन्नई से भी ज्यादा सीजन यहां पे आरसीबी जीतेगी, और टोटल मैं बताना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स से भी ज्यादा सीजन यहां पे आरसीबी जीतेगी। जी हां, टोटल 4 सीजन जीतेगी अगले 28 साल में, 2040, 2041 और 2042 में तो लगातार भैया हैट्रिक पड़ने वाली है। चैट जीपीटी के अनुसार लगातार 3 आईपीएल सीजन आरसीबी के भैया यहां पे नाम होंगे। ऐसा हो गया भाई मैं तो कसम से मर जाऊंगा। वैसे तो बाद में सोचा था कि मरूंगा आराम से 2060, 65, 70 के करीब, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो भाई मैं तो 2042 में ही निकल जाऊंगा। खैर आगे बढ़े तो मैं बता दूं कि केकेआर जो है वो अगले 28 साल में मात्र 1 आईपीएल सीजन जीतेगी, सीधे 2035 में। राजस्थान 2 आईपीएल सीजन जीतेगी, दिल्ली कैपिटल्स टोटल 3 आईपीएल सीजन जीतेगी, और भाई आरसीबी की तरह दिल्ली भी आज तक एक भी आईपीएल नहीं जीती है, लेकिन उनके बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं करता है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है। तो मैं बता दूं कि चैट जीपीटी के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला आईपीएल सीजन 2028 में जीतेगी, 2027 में जैसा मैंने कहा आरसीबी जीतेगी, उसके जस्ट बाद भाई जो दिल्ली कैपिटल्स है उनकी बोनी हो जाएगी, 2028 में वो जीत जाएंगे। और एसआरएच जो है वो भी भाई अगले 28 साल में 3 बार आईपीएल सीजन की विजेता बनेगी, लखनऊ 2 बार बनेगी, और पंजाब भी भाई 1 बार आईपीएल जीतेगी। जी हां, यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगले 28 साल में चैट जीपीटी के अनुसार पंजाब भी एक आईपीएल सीजन जीतेगी। पता है कौन से साल में? सीधे साल 2046 में। पंजाब को यह बात पता चल गई ना, खासकर प्रीति जिंटा को यह बात पता चल गई, तो कसम से भाई आज ही डिजाइन कर देंगी कोनर की पोजीशन से। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई एकदम सच बताना, जो सवाल पूछने जा रहा हूं भाई मां कसम खा के तुमको एकदम सच बोलना होगा। वो जो शॉर्ट्स आते हैं ना कुछ, जहां बंदे कहते हैं कि मां से प्यार करते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, जय माता दी लिखो वगैरह वगैरह, तो भाई मैं भी कहने मजबूर हो गया हूं कि अगर तुम अपनी मां से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना जब भाई प्यार की बात आई गई है। पर साथ ही साथ इस सवाल का जवाब एकदम ऑनेस्टली देना कि जो अगला आईपीएल सीजन होगा तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, चैट जीपीटी के अनुसार तो गुजरात टाइटंस जीतेगी, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगी? जो भी ऑनेस्ट जवाब है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी भाई जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मतलब भाई तुमको फायदे की बात बता रहा हूं, फिर भी दुख मुझको हो रहा है कि तुम लोग भाई मेरी बात मान नहीं रहे हो। जाओ एक बार ज्वाइन करके तो देखो, एक बार अनुभव लेके तो देखो, मस्त पैसा आएगा। उसके बाद तुम कहोगे कि भाई कसम से बात तो बंदा सही करता था, हम मान क्यों नहीं रहे थे? तो अभी देर नहीं हुई है, मान लो, जाके ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।